1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम। टोल टैक्स से लेकर रेलवे टिकट तक कहां-कहां हो रहा बदलाव, आम आदमी पर पड़ेगा कितना असर, जानिए। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से कई बड़े नियम बदल गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स, टेक होम सैलरी, रेलवे टिकट, फास्टैग और क्रेडिट स्कोर से जुड़ी कुछ व्यवस्थाओं के नियम बदल गए हैं, जिनका असर आम आदमी पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही कई नियम बदल चुके हैं। इस बार का बदलाव ऐतिहासिक है, क्योंकि 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब आयकर अधिनियम 2025 लागू हो चुका है। टैक्स फाइलिंग से लेकर क्रेडिट कार्ड के बिल और रेलवे टिकट कैंसिलिंग करने तक बहुत कुछ बदल चुका है। इस स्टोरी में हम आपको इन्हीं प्रमुख बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर सीधा असर डालेंगे। सिंगल टैक्स ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर, सिंगल टैक्स ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा, यानी जिस साल आप कमाएंगे वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। इसके साथ ही HRA के कड़े नियम भी लागू हो गए हैं। अब मकान किराए भत्ता यानी HRA छूट के लिए मकान मालिक का पैन और रेंट पेमेंट का सबूत देना अनिवार्य होगा। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों की लिस्ट में अब पुणे और अहमदाबाद को भी शामिल कर लिया गया है, जहां 50% HRA छूट मिलेगी। साथ ही बात अगर ITR फाइलिंग डेडलाइन की करें तो सैलरीड लोगों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 और अन्य के लिए 31 अगस्त तय की गई है। 1 अप्रैल से बदलने वाले नियम में आधार और पैन से संबंधित नियम भी शामिल हैं। अब केवल आधार के जरिए पैन नहीं बनेगा, इसके लिए स्पेशल फॉर्म 93-96 भरने होंगे। 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करने, 5 लाख रुपए से महंगी गाड़ी खरीदने या 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी डील के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। अगर आप साल में 10 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं तो इसकी जानकारी टैक्स विभाग को दी जाएगी। इसके अलावा RBI अब डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए और ज्यादा सुरक्षा नियम लागू कर रहा है। अब OTP के साथ साथ बायोमेट्रिक या डिवाइस बाइंडिंग जैसे 2 सुरक्षा मानकों का होना जरूरी होगा, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होगा। अब बात रेलवे टिकट कैंसलिंग के नियमों की भी कर ली जाए, जो थोड़े सख्त हुए हैं। अगर आप सफर से ठीक पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो अब नुकसान ज्यादा होगा। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक की रिफंड की संभावना रहेगी। पहले ये सीमा 4 घंटे की थी। 8 घंटे के टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिल सकेगा। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही प्रदेश में भी कई बड़े नियम बदल गए हैं और इन नियमों का आम आदमी की जिंदगी पर सीधे तौर पर असर भी पड़ेगा। इन नए नियमों के तहत स्कूल में शिक्षा के तौर तरीकों में भी बदलाव आएगा। छुट्टियों के कैलेंडर, स्वास्थ्य, टोल टैक्स और किसानों की आय तक में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही यूपी के स्कूलों के नए शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो चुके हैं। नए सत्र में पढ़ाई के तरीके में भी बदलाव होगा, जिनमें स्कूल में साइबर क्लब बनेंगे, जो बच्चों को इंटरनेट के खतरों से बचाएंगे और मोबाइल गेम्स के इस्तेमाल पर विशेष निगरानी रखेंगे। कक्षा 9 से 11 तक के छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी। यूपी सरकार की ओर से राज्य में नए सत्र के लिए छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। इस बार साल 2026 में 24 सरकारी और 31 वैकल्पिक छुट्टियां मिलेंगी। स्कूल में जुलाई में यूनिट टेस्ट कराए जाएंगे। सितंबर-अक्टूबर में छमाही की परीक्षा और जनवरी-फरवरी में बोर्ड परीक्षा होंगी। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना भी महंगा हो रहा है। NHAI ने नई टोल टैक्स की दरें लागू की हैं, जिनमें हल्के वाहन से लेकर निजी और कमर्शियल वाहनों के लिए टोल प्लाजा पर 5 से 45 रुपए तक चुकाने होंगे। हालांकि मासिक और वार्षिक पास वाले वाहनों पर ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति कुंटल तय किया है। इसके अलावा अप्रैल महीने से स्वास्थ्य विभाग संचारी रोगों के खिलाफ बड़ा अभियान भी शुरू कर चुका है।
जिसके तहत अप्रैल महीने में पूरे प्रदेश में साफ सफाई को लेकर जागरूकता अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और उनकी जांच करेंगी।